every chain, to break every chain, to break every chain. तेरे नाम में है संबंध, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू फादर। खुदा यीशु मसीह है कि शुक्रगुजार हैं हम इस अच्छे वक्त के लिए, शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की दोपहरी के लिए जो दोपहरी जैसी नहीं है, इस अच्छे मौसम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद क्योंकि हम जानते हैं तू भला है खुदावंद और तूने संभाला है खुदा यीशु मसीह। आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। हर बार की तरह हम जानते हैं हम तैयारी कर सकते हैं, हम कलाम को पढ़ सकते हैं खुदावंद, लेकिन जो तू कर सकता है वो हम नहीं कर सकते खुदावंद। जो तू कर सकता है, जो तू कर सकता है वो हम नहीं कर सकते खुदावंद। हम चाहते हैं कि तू वो कर, तू करना चाहता है खुदावंद। तू हमारी हर चीज से बरकत दे खुदावंद, इस कलाम पर बरकत दे खुदा। हम जानते हैं कि हमारे तोहफे जो एक मौसम के लिए होते हैं खुदावंद, हमारी गलतियां उन तोहफों को हमसे दूर नहीं करती, लेकिन खुदा यीशु मसीह वो तोहफे अगले मौसम में नहीं जाते। हम चाहते हैं हमारा मौसम बना रहे खुदा, और वो तब होगा जब तू हमारे साथ बना रहेगा खुदा। तू है तो बरकतें हैं खुदावंद, तू चलेगा तो हम चलेंगे खुदा। हम आपके तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह, इस दुआ को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं खुदा ये बकूल की मानंद खुशबूदार हो और तुझ तक पहुंचे। हर बात का दर्शन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और कईयों नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप लोगों को आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। अच्छा लग रहा है और आज हम उम्मीद करते हैं हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे और इंटरनेट ये टेक्नोलॉजी हमारा साथ देगी। आइए जल्दी से चलते हैं। आज हम थोड़ा समय लेना चाहते हैं, हमको लगभग 35 मिनट का समय चाहिए आप लोगों का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास वो बेशकीमती 35 मिनट है। आज बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ आज के कलाम का अगर आपने हमारा बैनर देखा है जो थैंक यू मनीष भाई ने डिज़ाइन करा है, और वो खूबसूरत है और वो बात करता है एक शब्द की, और वो है गुजर, यानी गुजरना, यानी किसी जगह से होके जाना। हम जानते हैं, हमने पिछली बार इस कलाम में एक खूबसूरत बात को बताया था कि अक्सर खादिम हमें सिखाते हैं और कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन एक गहरी बात हमें समझने की ज़रूरत है कि उस दरवाजे से, बंद दरवाजे से नए खुले दरवाजे तक जाने का जो सफ़र है, वो जो गुजरना है, उस आपको गुजर कर जाना होता है उस जगह से, उस रास्ते से। उस बीच के रास्ते में नरक है, उस गुजरने के रास्ते में, उस परिवर्तन में, उस ट्रांजिशन में देयर इज हेल। और बहुत बारी हम लोग उस ट्रांजिशन के अंदर फंस जाते हैं, हम उस ट्रांजिशन में ही दब के रह जाते हैं और वहां से बाहर नहीं कर पाते। आज हम कलाम जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी खूबसूरत बातें आपके साथ बांटेंगे। तो आप निकाल सकते हैं यहोशू की किताब जोशुआ चैप्टर 5, उसकी 12 से लेकर 15वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। जोशुआ और उसकी 12, उसका 5वां बाब, जोशुआ चैप्टर 5 और उसकी 12वीं से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे हम हिंदू उर्दू दोनों में पढ़ें, बिकॉज उर्दू के हमारे अल्फाज गलत हो जाते हैं तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने सीए पासवान से, पास्टर एच.ओ. डेविड से, हमारे बुजुर्ग से, कि वो हमको बहुत सारे अल्फाजों का सही उच्चारण या उसका सही प्रोनाउंसिएशन बताएं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और खूबसूरत है। तो आइए हम लोग चलते हैं, हम इस बात को पढ़ेंगे हिंदी बाइबल में। हम यहोशू की किताब उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को
मन्ना बंद हो गया और इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला। और अगर इसी बात को हम लोग आपके सामने अगर उर्दू बाइबल में पढ़ें तो ये भी बात बहुत खूबसूरत है। और हिंदी में जो मन्ना कहा गया है वो उर्दू में मन कहा गया है। और यही बताया कि उन लोगों ने जब खाना शुरू कर दिया तो उसके बाद वो मन्ना बरसना, आसमान से वो मन्ना गिरना बंद हो गया। और दूसरे ही दिन से उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इजराइल को मन कभी ना मिला। और अगर हम आगे पढ़े इसकी आयतों में यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं जो हम जल्दी से आपको बताना चाहते हैं। लिखा तब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की आज्ञा की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र। ने वैसा ही किया। और इसके बाद इंग्लिश बाइबल में एक बात लिखी है जो उसकी फर्स्ट वर्स है 6 वर्स की, एंड नाउ जेरिको। और यहाँ पे लिखा है, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तब हमको पता नहीं चलता, लेकिन बहुत बारी हमारे कलाम में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो किसी और बात पे निर्भर करती है, जैसे एंड नाउ या देयरफॉर या वेयर ऑफ या विदर, ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं। और मैं अपने खादिमों को, जो मेरे साथ खादिम हैं जो सेवकाई कर रहे हैं एंकर फैमिली में, उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ कि वो इन परिवर्तन वाले शब्दों को, वो शब्द जो ये हमको ये बताते हैं कलाम में कि कुछ होने जा रहा है या कुछ हो रहा है या कुछ हुआ था और उसके ऊपर कोई और बात निर्भर करती है, वो बहुत खूबसूरत है। दीज ट्रांजिशंस आर वेरी ब्यूटिफुल। ये ट्रांजिशंस जो होते हैं, ये जो अल्फाज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मुझे लगता है कि बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मुकामों में फंस जाते हैं, ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहाँ से हमको समझ में नहीं आता। क्योंकि आप जानते हैं, मेरे को लगता है जो ग्रोथ है वो नेचुरल है। यानी कि अगर हम जानते हैं अगर कोई बच्चा बड़ा ना हो, उसके दांत ना आए, उसके नाखून ना बढ़ रहे हो, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हम सब परेशान हो जाते हैं कि हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। सो ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो ग्रोथ होना, वो बढ़ोतरी होना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो तकलीफ है जो आपको आती है, वो बिल्कुल सही है, वो खुदा की तरफ से है। हमको समझने की जरूरत है। मुझे बहुत बार अक्सर ये वाली बात 2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारी कलीसिया जब स्थापित हुई उसमें लगने लगी और मुझे समझ में आया कि वाकई में बेचैनी लोगों की दुआ, हमारी ई फैमिली की वजह से, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से कलीसिया बढ़ती जा रही है। और हम इसके लिए आपका तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं कि आप खुदा के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं और आपने हमको दुआओं में रखा है और आप हमारी जमीन को सींच रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि लोग अक्सर मूसा के बारे में कहते हैं कि मूसा ने क्योंकि लाठी मारी, ऑलराइट, ऑलराइट, रुकावट के लिए खेद है। और मुझे जब ऐसा होता है तो दिल्ली दूरदर्शन के पुराने दिन याद आते हैं जब हम लोग टीवी में बैठे होते थे, छोटे छोटे होते थे और वहाँ पर बहुत सारी लाइंस आ जाती थी और लिखा हुआ ऐसे बैठकर वो रंग बिरंगी उन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को देखते थे जहाँ लिखा हुआ था रुकावट के लिए खेद है, और बहुत तसल्ली से बैठते थे कि अभी सब कुछ दोबारा से चालू होगा। और आई थिंक बारिश की वजह से आज फिर से इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन होपफुली अब हम वापस कनेक्ट कर गए हैं और अब ये कनेक्टेड रहेगा। और आइए हम आपको ये वाली बात बता रहे थे कि अक्सर हमने ये वाले कलाम को सुना है कि मूसा उस प्रॉमिस लैंड में, उस वाचा किए हुए देश में नहीं जा पाया, क्यों? उस चट्टान पे उसने डंडा मारा था। मेरे को लगता है कि वो प्रॉमिस लैंड में था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप नए नियम में पढ़ते हैं और आप देखते हैं जब यीशु मसीह ने रूपांतर करा और यीशु मसीह ट्रांसफॉर्म हुआ और अपने जलाल पर आया, तो उसकी एक तरफ मूसा यीशु मसीह के साथ था। एंड जीसस इज द प्रॉमिस्ड लैंड, हालेलुया। आज जीसस, यीशु मसीह ही वो प्रॉमिस्ड लैंड है मेरे और साथ हैं। तो आप डेफिनेटली अपने प्रॉमिस्ड लैंड में हैं। मूसा को खुदाबंद यीशु मसीह खुदा बाप इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था उन लोगों को ले जाने के लिए क्योंकि वो व्यवस्था को दिखाता था।
और यहोशू, वहीं पे अगर हम यहोशू की बात कर रहे हैं आज और हमें गुजरने की बात कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो गुजरना है वो यहोशू के लिए, यहोशू के द्वारा ही हुआ. इट वॉज जोशुआ, बिकॉज जोशुआ रिप्रेजेंट्स जीसस. ही इज रिप्रेजेंटिंग की जोशुआ इज जीसस. और यीशु मसीह के बिना आप उस प्रॉमिस लैंड में अपनी प्रोमिसेस को जो खुदा ने आपसे बांधी हैं पूरी नहीं होते देख सकते. इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यीशु मसीह के नाम में, उसके उद्धार में, उसके पुनरुत्थान में, उसके मरने में, उसके जीने में आपको और मुझको सामर्थ मिलती है और इस कलीसियाओं को सामर्थ मिलती है. हालेलुया. खुदा आपको बहुत बरकत दे. आज एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. व्हेन यू एक्सपीरियंस द न्यू मूव ऑफ गॉड, जब आप खुदा के नए चाल को, उसके नए गुजरने को महसूस करते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जानें और यू मेक फ्रेंड्स विद इट. समझने की जरूरत है. और यू मेक फ्रेंड्स विद इट. अगर आप खुदा की उस चाल को महसूस नहीं करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी. और आज हम एक बहुत खूबसूरत बात आपको बताना चाहते हैं, और हम लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंस से कट हो गए हैं, सो हमें वेट करना पड़ेगा. आई थिंक वी आर बैक, लेकिन हम फेसबुक पे लाइव हैं. ऑडियो कॉन्फ्रेंस वेबएक्स किया, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए. आई थिंक इसलिए हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन. और आज हम एक खूबसूरत बात को जो मेरे दिल पर है जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूँ. माई डिजायर इज, मेरी दिली ख्वाहिश है दैट वी डू नॉट क्रिएट बिग ऑर्गेनाइजेशंस, वी वांट टू क्रिएट बिग पीपल. और ये बहुत जरूरी है. हालेलुया. दिस इज सच पावरफुल थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें दैट यू हैव टू मेक बिग पीपल. मुझे लगता है कि अगर हम अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, खास तौर से अपनी कलीसियाओं में अगर लोगों को बढ़ने का मौका दें और उनके ऊपर कोई ग्लास सीलिंग ना हो. अक्सर क्या होता है, हमारी सेल्फिशनेस की वजह से, हमारी जेलसी की वजह से, हमारे खुद बड़ा होने की वजह से और दूसरे को बड़ा नहीं होने देखने की वजह से कि जेलसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ऐसा नहीं है. नाउ इफ यू टेल मी दैट जेलसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, देन इट इज नॉट ट्रू. जेलसी आएगी. जानते हैं क्यों? बिकॉज अगर आप सबको बढ़ने देंगे, ये आपको लगता है नहीं ये बिब्लिकल नहीं है. नहीं जी, ये बिब्लिकल है. यीशु मसीह के 12 चेले, यीशु मसीह के सारे चेले आपस में, उनमें होड़ लगी रहती थी कि किसको यीशु मसीह के, बताइए कि किसको यीशु मसीह के दाएं और किसको यीशु मसीह के बाएं हाथ. दिस इज सो ब्यूटीफुल. आपको समझने की जरूरत है. कभी इस बात को समझा है कि अगर आपको पता चले कि कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से, गेल से पास आउट है, या कोई किसी ने जीमैट क्लियर करा है, किसी ने कोई IIT से पास आउट है, कोई FMS से पास आउट है, इन कॉलेजेस के नाम, इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के नाम, जिन्होंने जो वहाँ से ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई खत्म करी है, उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना एक बात है और उस पढ़ाई को खत्म कर पाना बिल्कुल दूसरी बात है. लेकिन जब आपको पता चलता है कि कई लोगों ने कॉलेज खत्म करी है, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत बात आपको लगता होता है कि यार ये कितने काबिल होंगे, ये कितने काबिल और कितने अच्छे होंगे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. आपको हैरानी नहीं होती अगर कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या IIT का पास आउट कल को मिनिस्टर बन जाए या मेयर बन जाए शहर का. तो हैरानी होगी? नहीं होगी. और मैं चाहता हूं खुदा की आत्मा में कि एंकर्ड फैमिली की परिवार, एंकर्ड फैमिली की कलीसिया, एंकर्ड फैमिली के आगे आने वाले जो भी, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव देम ऑल द मीन्स टू ग्रो. साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे निरादर कैरी करेंगे और जवान निरादर कैरी करेंगे और खुदा की आत्मा को दबाएंगे और माँ बाप का आदर नहीं करेंगे तो उनको मौका दिया जाएगा. हम आपको बताना चाहते हैं कि वो हमारे सिद्धांत हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं. इस सफ़र से होके जाना, गुजरना, इन सारी चीज़ों को करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है. आप जानते हैं हम लोग मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ. Forgiveness doesn't take away your pain. It just makes you strong. It does not take away your pain. आपका दर्द कम नहीं कर देता. ये बिल्कुल इस तरह से है, अगर मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये किस तरह से है. ये इस तरह से है कि अगर बैंक, आप कर्जदार हैं बैंक के लोन के, और कोई
बड़ा शख्स आपका लोन माफ करा देता है, वो बोलता है ठीक है, बैंक आपको आपके पास बैंक का रोज फोन आता है, बैंक कहता है लोन दीजिए लोन दीजिए, अचानक से बैंक कहता है आपका लोन माफ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के पास पैसा आ गया अपना लोन चुकाने के लिए, उनको अपने पार्टनर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को देना होता होगा। आई वॉन्ट इज अ टेरिबल मास्टर। योर विल शुड बी बिगर देन योर वॉन्ट। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बताना चाहता हूँ। इससे पहले हम कलाम की उस खूबसूरत बात में आए जिसको हमने पढ़ा है। आप समझिए, ये इतना खूबसूरत है कि अगर बहुत बार आप इबादत करने आते हैं और आपका इबादत करने का मन नहीं होता, आपकी चाह नहीं होती, हम नहीं चाहते इबादत करना, लेकिन आप यू हैव दैट विल इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर वो विल होती है, और क्योंकि आप यू हैड दैट विल, इट एक्चुअली बिकम्स योर वॉन्ट। ओह, आप समझिए इस बात को। यार ये इतनी गहरी है कि मुझे लगता है मैं ही नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन आप इस बात को समझिए। योर विल डिसाइड योर वॉन्ट। आपका वॉन्ट शुड नॉट ड्राइव यू, योर विल शुड ड्राइव यू। और जब आपकी विल ड्राइव करती है और आप इबादत करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर के बाद आप खुद चाहते हैं कि आप इबादत करें। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लेट योर वॉन्ट डिक्टेट व्हाट टू डू इन योर लाइफ। अपनी चाहतों को रोक लीजिए। ब्रिंग अप योर विल, दैट विल चेंज थिंग्स। जानते हैं, मुझे शावर में नहाना पसंद नहीं। मैं आज सुबह हंस रहा था इस बात को सोचकर, मुझे शावर में नहाना पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बाथटब या बाल्टी से नहाना ज़्यादा अच्छा। बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से गंदा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को साफ कर रहा हूँ। और मैं बहुत हंसा इस बात को सोच के कि बिकॉज आप शावर में नहाते हो, आप जल्दी से नहा लेते हो, ओहो साफ हो गए, खत्म। लेकिन जब बाथटब में नहाओगे, आप अपने आप को देखोगे, आप कहोगे ओहो यहाँ से गंदा है, ओहो यहाँ से गंदा है। इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं, जब आप बाथटब में होते हैं या तो आपके रूम का, अगर आपने आपके बाथटब में आपने पानी गर्म है, थोड़ी देर के बाद उस पानी का तापमान आपके रूम के तापमान के पास आ जाएगा। और ये नेचुरल है। मैं एक बेहद गहरी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपके बाथटब का तापमान आपके रूम के तापमान की तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके रूम का, आपके इकोसिस्टम का, आपके आसपास के माहौल का जो तापमान है, वो आपके हर चीज का तापमान बदलता है। और कलाम कहता है, सुनिए, कलाम कहता है, क्योंकि तुम गुनगुने हो मैं तुम्हें उगलने पर। ओह, क्योंकि तुम गुनगुने हो। द वर्ल्ड इज ल्यूकवार्म। लेकिन अगर मैं एक थर्मोस्टेट लगा लूं उस बाथटब के अंदर, अगर मैं टेम्परेचर कंट्रोल का एक मैकेनिज्म लगा लूं, एक गैजेट लगा लूं, तो उसका तापमान मैं हमेशा कंट्रोल कर सकता हूं। मेरा एक दोस्त था और वो बहुत अच्छा, मैं कुछ चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, लिख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगी। योर वॉन्ट शुड नॉट डिसाइड, इट शुड नॉट, डोंट लेट योर वॉन्ट डिक्टेट व्हाट टू डू इन योर लाइफ। पहली बात। एंड व्हेन गॉड मूव्स इन योर लाइफ, देन यू ईदर इग्नोर इट और यू क्लिंग टू इट और यू मेक फ्रेंड्स विद इट। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा दोस्त है जो कि बहुत अमेजिंग बास्केटबॉल खेलता है और इतने अच्छे लेवल पे खेलता है कि आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। और वो अपने अर्ली 30s में है, 33, 34, 35, 35 साल का होगा। और जब मैं उसके साथ एक बार हम कहीं गए, वो वहाँ पे खेल रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम इतना अच्छा खेलते हो, चक्कर क्या है, तुम अभी क्यों बैठे हुए हो? वो पूरे एक सीजन बैठा, वो पूरे एक मौसम बैठा और वो खेला नहीं। मैं जब भी गया वहाँ पे खेलने के लिए, मैंने कहा यार तुम खेलते क्यों नहीं हो, हम जैसे लोग खेल रहे हैं। कहता है वो जो फीलिंग मेरे अंदर आती है ना, आई गेट मैड। मैंने क्या बात कर रहे हो? कहते मेरे अंदर एक फीलिंग आती है, वो इतना अच्छा था कि वो प्रो एथलीट से ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा तुम खेलते क्यों नहीं हो? कहता क्योंकि जैसे ही मैं मैदान पे उतरता हूँ, जैसे ही मैं कोर्ट पे उतरता हूँ, मुझे इन लोगों के लिए बड़ी गंदी फीलिंग आती है, बड़ी तुच्छ फीलिंग आती है। आप समझ रहे हो? He said that the feeling that the courts, whenever he steps on a court, it gives him a feeling. जैसे वो कोर्ट पर उतरता है, उसके दिल में एक फीलिंग आती है जो दूसरों की प्रति होती है और वो दूसरों को छोटा देखता, कहता है कुछ नहीं आता है। और उसका मन खराब हो गया, उसने खेलना बंद कर दिया। और मुझे एक बड़ी गहरी बात समझ में आई। मैंने तो दोस्त से बोला कि वो जो फीलिंग है ना, दैट मैड थिंग, दैट इज नॉट इन द कोर्ट। हमको लगता है कि जब चीजें खराब होती हैं, ओहो हम तो ऐसे नहीं थे, ये तो हमारी सर्कमस्टेंसेस ऐसे जिसने हमको ऐसे बना दिया। हम बदतमीजी नहीं करते थे, हमने तो बचपन से बदतमीजी नहीं करी, हमने बदतमीजी कभी नहीं करी, लेकिन हमें चीज़ों के माहौल ने खराब कर दिया, हमको माहौल ने खराब कर दिया। जी, समथिंग हैज टू बी इन यू
so that it can influence you. आपके अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए पहले से कि वो बाहर आके आपकी चीज़ों को बदल सके. So that mad thing, that wrong thing has to be in you so that it can influence you. Oh, hallelujah. Your circumstances cannot change you. That person is mad. He has to be mad. Mad has to be in there. Addiction has to be in there. Bad things have to be in there. और तभी जब मुश्किलें आएंगी तो वो गंदी चीज़ें बाहर आएंगी और आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को अंदर लेके जाते हैं, आप किस चीज़ को अपने अंदर. अगर आप खुदा के कलाम को करना चाहते हैं, अब इसी बात पे कि आप क्या खाते हैं अपने कलाम की तरफ मुड़ते हैं. और एक बहुत खूबसूरत आपको जल्दी से एक बात बताना चाहते हैं. खुदा बाप ने उन लोगों की उनका खाना बदल दिया. गॉड चेंज देयर डाइट. खुदा बाप ने उन लोगों का खाना बदल दिया. उन लोगों का खाना 3 बार बदला. सबसे पहले खाने को छूते हैं. सबसे पहला खाना जो था वो बदबूदार था. That food was stinking. That food was stinking. आप समझ रहे हैं? That food was bad. That food was stinking. It was so bad. कैसे? क्योंकि that food was not rice. That food was not nice. The food was stinking. वो क्या खाते थे? जो उनका पहला खाना था, आप जानते हैं ना वो क्या खाते थे? जो इजरायली लोग थे, जब खुदा बाप उनको लेकर आया, द फूड वॉज स्टिंकिंग. वो लोग लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, ऐसी चीजें खाते थे. द फूड वॉज स्टिंकिंग. बदबू आती थी. आप क्या खा रहे हैं आज? वॉट आर यू कंज्यूमिंग? आप किन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं? बदतमीजी को, बिटरनेस को, कड़वाहट को. यू आर कंज्यूमिंग बिटरनेस, यू आर कंज्यूमिंग डाउट, यू आर कंज्यूमिंग वरी, यू आर कंज्यूमिंग डिप्रेशन, यू आर कंज्यूमिंग फियर. और यही चीजें व्हेन इट कम्स बैक फ्रॉम योर माउथ, आप ये खाते हैं, उसके बाद जब ये बाहर आता है तो समझ में आता है आपके मुंह से बदबू आती है, आपके एटीट्यूड से बदबू आती है. योर एटीट्यूड स्टिंक्स. एंड गॉड चेंज देयर डाइट. ये उनकी पहली डाइट थी, उन लोगों की, यहोशू और सारे इस्राएलियों की ये पहला खाना था. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कलाम पढ़ें, किताबें उठाएं, प्रीचर्स को सुने, गाने सुनिए, वर्शिप उसमें जाइए. फेसबुक पे इतने सारे चैनल्स पे अलग अलग लोग कुछ कलाम दे रहे हैं, उनको सुनिए. इतनी सारी खूबसूरत बातें हैं जो आप सुन सकते हैं. इतनी सारी उम्दा बातें, इतने सारे उम्दा खादिम, हर जगह कलाम की बारिश हो रही है. आपको तो बाहें फैला के सब कुछ बटोर लेना चाहिए. बिकॉज जो आप अंदर खा रहे हैं, इट विल टेल वेदर योर एटीट्यूड स्टिंक्स और नॉट. इसके बाद गॉड चेंज देयर डाइट. जल्दी से दूसरी बात पे आते हैं. गॉड चेंज देयर डाइट. इसी किताब में यहोशू में रहेंगे हम. गॉड चेंज देयर डाइट. इससे पहले पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत, रोमन्स चैप्टर 12 उसकी 2nd वर्स. रोमन्स चैप्टर 12 उसकी 2nd वर्स. और यहां पे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. आपको नया होने की जरूरत है. जब आप नई चीजों को खाएंगे तो आपके अंदर से वो जो एटीट्यूड है, गॉड विल ब्रिंग आउट ब्लेसिंग्स टू यू. गॉड विल ब्रिंग यू आउट ऑफ बॉन्डेज. वो आपको बंधुआई से बाहर निकालना चाहता है. गॉड चेंज देयर डाइट. खुदा ने उनके खाने को बदल दिया. आप जानते हैं वो उस विल्डरनेस से होके गुजरे, वो उस माहौल से होके गुजर रहे थे 40 साल तक. उन्होंने क्या खाया? मन्ना. अगर आप मन्ना शब्द को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मन्ना? मन्ना का मतलब ही यही है, व्हाट इज इट. व्हाट इज इट यूनानी भाषा में, ग्रीक में टेस्टामेंट लिखी गई, उसका मतलब ही ये है मन्ना. व्हाट इज इट? आई मीन देयर इज अ बिग व्हाट इज इट. हर चीज के बारे में ये है क्या. और एग्जैक्टली यही होता है. ये है क्या, ये क्या चल रहा है. जब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझाना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं. जब आप खुदा के पास आते हैं और आप खुदा की आत्मा के द्वारा बचाए जाते हैं, राइट. उसके बाद आप कलीसिया में जाते हैं, आपको लगता है ये क्या है, अरे ये लोग कैसे मिल रहे हैं, ये लोग कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, अरे वाह कितनी खूबसूरत बात है. उसके बाद लगता है अरे बपतिस्मा भी कोई चीज है, अरे पवित्र आत्मा के तोहफे भी हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे गिफ्ट भी हैं, अरे आत्मा के फल भी हैं, आत्मा के तोहफे वरदान भी हैं, अरे ये सब क्या है, व्हाट इज इट, ये सब क्या है. और एग्जैक्टली मन्ना इज अ बिग व्हाट इज इट. वो जो मन्ना था वो एग्जैक्टली यही था. लेकिन उन सब मन्ना में, उस मन्ना के अंदर खुदा उनके साथ था. खुदा उनके साथ था. और जैसे ही इतने साल तक, 40 साल तक वो लोग खाते रहे, 40 साल तक वो लोग खाते रहे. उसके बाद खुदा बाप ने तीसरी बार दोबारा उनकी डाइट बदल दी. दिस इज वेरी पावरफुल. और यहां पे लिखा है यू नीड टू ब्रेक द ग्राउंड. यू हैव टू बी अ ग्राउंड ब्रेकर. यू हैव टू बी वर्ल्ड चेंजर.
आपको दुनिया बदलनी है, यू हैव टू बी द वर्ल्ड चेंजर, यू हैव टू बी अ ग्राउंड ब्रेकर। खुदा ने बोला अब तेरे ऊपर है, अब आप मसीहत में आगे बढ़ चुके हो, अब आपका उद्धार हो चुका है, अब आप खुदा के अच्छे और बुरे बातों को जानते हो, अब आप दूध नहीं पी रहे हो, अब आप खाना खा रहे हो। अब वो दिन चले गए जब आप दूध पीते थे, और अब वो सारी बातें, ये सब क्या है, अब आप उससे ऊपर उठ चुके हो, आपको सब पता है क्या है। अब खुदा कह रहा है तुम्हारे ऊपर है, अब जो तुम खोदोगे और जो तुम बोगे तुम वही काटोगे। what you will reap is what you will, sorry, what you will sow is what you will reap. You have to plow, you have to sow and then you have to reap. आप खुद बोगे और खुद काटोगे। और ये तीसरी डाइट थी, खुदा आपने बोला कि तुम अब जमीन की उपज से खाओगे। और लिखा है कि जब उन्होंने इस वाले काम को करा तो मन्ना इसके बाद बंद हो गया। नाउ what does it feel like to be a believer, to intercessor? हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग प्रेयर वॉरियर हैं, हम लोग बड़े बड़े काम करते हैं, हम लोग चंगाइयों की दुआएं करते हैं, हम लोग चीजों को बदलना चाहते हैं। योर कंफर्ट लेवल हैज टू बी चैलेंज्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गुजरने के माहौल में, इस ट्रांजिशन में, इस परिवर्तन में जो हमारी जिंदगियों में आता है, हमेशा जब हम एक जगह से दूसरी जगह की तैयारी करते हैं, या जब हमारी जिंदगियों में ऐसे वक्त आते हैं, गॉड विल ऑलवेज चैलेंज योर कंफर्टेबिलिटी। आपके आराम को खुदा बाप हमेशा चुनौती देगा, और ये होगा। उसने उनका खाना बदल दिया। आप सोच के देखिए, वो खाना खाते थे, उसके बाद वो 40 साल तक मन्ना खाते रहे, उसके बाद दोबारा से खाना बदल दिया। एंड इट वाज नॉट इजी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ये बात जिस चीज को दर्शाता है वो ये है कि दे हैड टू बी आउट ऑफ देयर कंफर्टेबल जोन्स। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। और इसीलिए कलाम भजन संहिता में लिखा है कि जो आंसुओं में बोते हैं, जो आंसुओं से बोते हैं, वो खुशी से काटने पाएंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। नीति वचन उसका 20 बाब उसकी चौथी आयत में एक बात बहुत खूबसूरत लिखी है। प्रोवर्ब्स 20 उसकी फोर्थ वर्स, प्रोवर्ब्स 20 उसकी फोर्थ वर्स, 20 बाब उसकी चौथी आयत में एक बात खूबसूरत लिखी है। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वो भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। अगर आप हल नहीं जोतेंगे, अगर बोएंगे नहीं, तो जब वक्त आएगा काटने का तो आप काट नहीं पाएंगे। एंड दिस फूड, सो द फर्स्ट फूड वाज फूड ऑफ बॉन्डेज। द फर्स्ट फूड वाज द फूड ऑफ बॉन्डेज। द सेकंड फूड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वो मन्ना है। वो क्या है? इट्स अ बिग, व्हाट इज इट? ये क्या है? ये सब क्या है? और तीसरा खाना इज एक्चुअली फूड ऑफ फ्रीडम। हालेलुया। और जो तीसरा खाना है, दैट इज द फूड ऑफ फ्रीडम। आप जानते हैं, जब एक बहन, एक माँ जब एक बच्चे को जन्ने वाली होती है, when a woman is about to give birth to a child, it is so uncomfortable for her. It brings the utmost discomfort. इतना ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन आप जानते हैं उस डिस्कम्फर्ट के बाद एक फ्रूट आना होता है। ओह हालेलुया। उस डिस्कम्फर्ट के बाद एक फ्रूट आने वाला होता है। God has you in the right place. खुदा बाप ने आपको बिल्कुल सही जगह पे रखा है। खुदा बाप ने आपको बिल्कुल सही जगह पे रखा है। उसके बाद लिखा है कि यहोशू को एक फरिश्ता दिखाई दिया, और जब यहोशू यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। जोशुआ सीज एन एंजल एंड आई बिलीव ही इज अ नॉटी एंजल। ये बहुत ही नॉटी एंजल है। ये बहुत नॉटी है। ये एंजल बहुत नॉटी है, जैसे अयान की तरह। स्टॉप जंपिंग हियर एंड देयर। ये एंजल बहुत नॉटी है। यू नो व्हाई? बिकॉज उससे यहोशू ने पूछा कि तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ, हमारी तरफ हो, या तुम्हारे दुश्मन की तरफ हो? जानते हैं फरिश्ते ने क्या बोला? उसने बोला मैं किसी की तरफ नहीं, मैं तो खुदा की मर्जी पूरी करने आया। उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। ओह दिस इज सो पावरफुल। एक लोगों का सरदार है जो यहोशू है, और एक खुदावंद के लश्कर का सरदार है। दिस इज सो पावरफुल। देयर इज अ कैप्टन ऑफ पीपल, देयर इज वन कैप्टन ऑफ पीपल एंड देन देयर इज अनदर कैप्टन ऑफ द गॉड्स आर्मी। एक खुदा के लोगों का सरदार है और एक खुदा की लश्कर का सरदार है। वो कह रहा है मैं खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। इट इज सच अ गुड कंपैरिजन। हमको समझने की जरूरत है। हम लोग कलाम की बातें उठाते हैं और कलाम की बातों से दूसरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कलाम की बातों से लोगों की, ओ तू मेरी तरफ, तू उसकी तरफ। नहीं, खुदा का कलाम खुद अपनी तरफ है। गॉड इज नीदर ऑन माई साइड एंड गॉड इज नीदर ऑन योर साइड। इट इज नीदर ऑन माई साइड नॉर ऑन योर साइड।
ही इज ऑन हिज ओन साइड। खुदा अपनी ही तरफ है। और अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको खुदा की तरफ जाना जरूरत है। आपको खुदा के साथ जुड़ना जरूरी है। सी एवरीबडी इज नॉट ए लीडर। हमारे पास आखिरी 5-10 मिनट बचे हैं। एवरीबडी इज नॉट ए लीडर, आपको समझने की जरूरत है। हर कोई सरदार नहीं बन सकता। ये फरिश्ता है, जानते फरिश्ता ने क्या बोला? फरिश्ता कह रहा था, ना तो मैं तो तुम्हारी भी गर्दनें अलग कर दूंगा और दुश्मनों की भी गर्दनें अलग कर दूंगा। तुम डिसाइड कर लो तुम खुदा के साथ हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे तो खुदा ने काम के लिए भेजा और वो मैं पूरा का पूरा करके जाऊंगा। अगर खुदा ने मुझे भेजा है, सो गॉड हैज हिज ओन एजेंडा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो गॉड हैड हिज ओन एजेंडा। और हमारी जिंदगी में खुदा बाप का एक अलग एजेंडा है। आपको और मुझको उसके एजेंडा में आने की जरूरत है। हम नहीं समझ पाते। आप जानते हैं बहुत बारे इतने बड़े बड़े मिरेकल्स जब खुदावन यीशु मसीह ने, मैंने इन बातों को ध्यान दिया जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब खुदावन यीशु मसीह ने मिरेकल्स करे, जो बड़े बड़े कामों को नए नियम में करा, आपकी मेरी जिंदगी में करा, वो अक्सर तब करा जब वो लोग कहीं से होके गुजर रहे थे। यीशु मसीह के एजेंडा में बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन बहुत सारे मिरेकल्स तब हुए जब लोग कहीं से गुजर रहे थे। वो औरत जिसका 12 साल से लहू बहता था, वो यीशु मसीह के एजेंडा में नहीं थी। उसकी टू डू लिस्ट में उसका नाम नहीं था। जी आप क्या बात कर रहे हैं? वो 5,000 लोगों को जब यीशु मसीह ने खाना खिलाया, यीशु मसीह एक जगह से गुजर कर दूसरी जगह पे जा रहा था। ही वॉज इन ट्रांजिशन, ही वॉज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। और उससे होते गुजरते हुए वो पहुंचा भी नहीं था उस जगह पर, और खुदा बाप ने एक बहुत बड़ा मिरेकल करा। हालेलुया! एक बहुत बड़ा काम। समटाइम्स द मिरेकल्स विल हैपन इन बिटवीन योर ट्रांजिशंस, योर जर्नीज। जब तक आप उस मुकाम पे भी नहीं पहुंचे, आप शायद कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं एक जगह दूसरी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही खुदा बाप एक अमेजिंग मिरेकल करेगा, ताकि आप जान सके कि खुदावंद है आपके साथ। और गुजरना इज अनकंफर्टेबल, दीज ट्रांजिशंस, और ये परिवर्तन ये हमेशा आपको परेशान करेगा। सी लीडरशिप या सरदारपन या सरदार होना, इट इज नॉट अबाउट अ पोजीशन। वो आपके इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई, आप सरदार बन गए तो आप कुछ ग्रेट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ये वाली बात है। आपको समझना है, आपके फ्रूट मैटर करते हैं। आपका फल निर्धारित करता है कि आप कितने अच्छे सरदार हैं। आपका फल मैटर करता है, आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं मैकेनिक के पास अपनी कार लेके जाऊं, बोलूं भैया हमने सुना तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम तो बड़े जबरदस्त हो, पूरे दिल्ली में तुम्हारा नाम है। अब मैं उस मैकेनिक के पास जाऊं, बोलूं भाई गाड़ी ठीक कर दो, और गाड़ी ठीक होने के बाद क्या, भैया गाड़ी ठीक वही ले जाओ, और 5 मिनट के बाद मैं उसे फोन कर रहा हूँ या टो ट्रक को बुला रहा हूँ, भैया गाड़ी उठा लो, गाड़ी चलने की। आपको लगता है इट डजंट मैटर हाउ बिग योर येलो पेजेस, इट डजंट मैटर हाउ बिग योर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड इज ऑन द रोड, इट डजंट मैटर हाउ बिग यू आर ऑन फेसबुक, यूट्यूब, what matters is your result. Hallelujah! ये मैटर करता है कि आप कितनी जिंदगियां, कितने दिलों को आपने छुआ है। और अगर आप में यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा, then there is no fruit. बंद कर दीजिए। If there is no Jesus, then it is all in vain. सब बेकार है, बंद कर दीजिए। Leadership is about results and fruits. आप जानते हैं लोग बड़े, एक आखिरी बात बताए खत्म करेंगे जो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम में। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, मैं जानबूझ के इस बात से खत्म करना चाहता था। अगर आप चले प्रेरितों के काम में, एक्ट्स में चलेंगे अगर आप, और अगर आप एक्ट्स में प्रेरितों के काम में जाएंगे, वहां पे उसके 3रे बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और ये मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे समझ में आया। अक्सर जगह अगर आप कभी भी कॉन्सर्ट्स में जाएं, बड़े बड़े म्यूजियम में जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप म्यूजियम में जाते हैं तो जो गेट होता है, वो जो आप एक ऐसी जगह से गुजर के जाते हैं जहां पे उन्होंने बेचने का सामान बना रखा है, सारा सामान उन्होंने वहीं रखा होता है बेचने का, और वो शैतान का इतनी बड़ी साजिश होती है, दैट इज सच अ कॉन्स्पिरेसी दैट Satan is actually doing against you, or Satan has set up that gift shop right at the point of transition. That gift shop is right at the point जहां से आप गुजर रहे हैं जानबूझकर, बिकॉज आप अंदर जाएंगे और उसके बाद आप चीजों को देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे, अरे यार बाहर जाते जाते एक छोटा सा सुवेनियर लेके जाते हैं, बाहर जाते जाते भाई एक यहाँ की एक टोपी दे दो, भाई जाते जाते भाई यार एक टी शर्ट दे दो, यहाँ पे जहाँ पे शहर का नाम हो, न्यूयॉर्क का नाम हो, किसी और जगह का नाम हो, किसी और शहर की खूबसूरती की बातें हो, या किसी कैप हो या छोटे टैग्स हो। आप जानते हैं दीज प्लेसेस
आर वेरी टैक्टिकल। इनको इतना सोच समझ के एक जगह पे रखा जाता है कि आप वहां से बिना कुछ लिए गुजर ही नहीं सकते। एंड Satan has actually set up such gift shops at the point of transition, जहां पे बदलाव है, जहां से आपको गुजर के होके जाना है, वहां पे ही चीजें फर्क हो जाती हैं। वहीं पे शैतान ऐसे ऐसे चीजें देता है जिनको आप खरीदने के लिए ललचा जाते हैं और बहुत सारी चीजों को गवा देते हैं। ये बात लिख लीजिए, शायद कहीं और नहीं मिलेगी। ट्रांजिशन विल लीड टू डिस्ट्रैक्शन एंड दिस डिस्ट्रैक्शन विल लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर समवन टू हार्म यू। जब आप गुजर के जा रहे होते हैं, ये गुजरना जो है वो चीजों को बिगाड़ देता है, आपका ध्यान भटका देता है, और जब वो ध्यान भटका देता है तो आप उस वक्त नुकसान झेल सकते हैं। उस वक्त आप नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपका ध्यान हटा है, आप परिवर्तन से होकर गुजर रहे हैं, और अब आपको पता है कि आप जा रहे हैं तो आपका ध्यान बढ़ गया है कि इतनी सारी चीजें हैं, और उसी वक्त आप मार खा सकते हैं। और शैतान बखूबी जानता है कि कैसे आपको उस मौके पे नुकसान पहुंचाना है। जानते हैं जो पहला मिरेकल प्रेरितों के काम में हुआ, मैं उसके बारे में आज जिक्र कर रहा हूं। मैं आसमान से आग उतरने की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट मिरेकल। दिस इज द फर्स्ट हीलिंग मिरेकल दैट हैपेंड। और ये तब हुआ जब कोई चीज वो गुजर के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे। जानते सबसे बड़ा टॉर्चर क्या होता है कि आप किसी चीज को देख पाएं लेकिन उसको ले नहीं पाए। आप एक सपने को देख पाते हैं हमेशा, लेकिन आप तैर कर उस तक जा नहीं पाते। आपको शाम, जानते हैं एक जेल है जो ऑस्ट्रेलिया में आर्कनसॉ नाम के एक शहर में है। और उस जेल की सबसे खतरनाक बात ये थी कि वहां पे जो लोग थे उनको खुला रखा जाता था। जो लोग थे उनको खुला रखा जाता था, जो कैदी थे उनको खुला रखा जाता था। लेकिन इतनी मुश्किल थी चीजें कि वहां पे जो सदा काला पानी, आपको शहर तो दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा अरे हम वहां बैठे होते हैं, हम वहां होते हैं, हम आजाद होते हैं, लेकिन आप उस जगह को भी पार नहीं कर पाएंगे। दैट इज द बिगेस्ट टॉर्चर। दैट इज द बिगेस्ट torture that you can actually have in your life. Sometimes you can see it but you cannot get to it. Like बहुत का आप कुछ बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। और हमारी गंदी बातें, हमारे व्यभिचार की गंदी बातें जो हम छुप के करते हैं, जिनको लगता है किसी को नहीं पता, हमारी एडिक्शंस, गलत नशों की चीजों को करना, हमारी गंदी हैबिट्स, डिप्रेशंस, ये सब चीजें हम उनसे बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। तो कैसे करेंगे, कैसे बाहर आएंगे? यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आप क्या खा रहे हैं, आप किस किस्म का खाना खा रहे हैं, उससे निर्भर करता है कि आपके मुंह से क्या बाहर आ रहा है। गॉड विल चेंज योर डाइट इन द टाइम्स ऑफ ट्रांजिशन। ही विल चेंज योर डाइट। इट्स अबाउट डाइट। वो आपका खाना बदल देगा। एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ के आपको एक गहरा मुकशफा कलाम का समझाना चाहते हैं। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदे की तरफ उनके पास दौड़े आए जो सुलेमान का कहलाता था। और अगर आप एक्ट्स में चलेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, और उसके 3 बाप में, बड़ी जल्दी से हम आज पढ़ो खत्म करेंगे, आखिरी 5 मिनट हैं। प्रेरितों के काम में चलते हैं और प्रेरितों का काम उसका 3 बाप और उसकी हम पढ़ेंगे उसकी 11वीं आयत से। और एक चीज़ जल्दी से पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत है। ये वो पहला मिरेकल है, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो गुजरते हुए जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और एक गहरी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़े आए। अब जानते हैं क्या था यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक पहर था। एक्चुअली पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वो मंदिर में जा रहे थे। सुनिए तीसरे बाप की पहली आयत, प्रेरितों का काम 3 बाप, एक्ट चैप्टर 3 फर्स्ट वर्स। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। दे वर गोइंग, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। Oh man, this is so powerful. This is all about transition. This is all about गुजरना। मतलब वो हर चीज में वो जा रहे हैं, वो गुजर रहे हैं, वो इधर से आ रहे हैं। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे। आप समझिए, अभी बिठाया नहीं है,
अभी he has not reached the gate, अभी मैं और आप फाटकों पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग वो सफर तय ही कर रहे हैं, अभी पतरस और यूहन्ना भी सफर तय ही कर रहे हैं, वो ला रहे हैं, ये जा रहे हैं, एंड हर जगह से गुजर हो रहा है। आप जा रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ गुजर रही हैं, कुछ लोग यहाँ गुजर रहे हैं, और टक्कर हो जाती है। एक बार ऐसे ही यीशु मसीह की टक्कर हुई थी और उसने जनाजे को छू लिया था और वो मुर्दा खड़ा हो गया था, और यहाँ पर उसने उस काम को बोला कि जब मैं चला जाऊंगा तो मददगार को भेजूंगा, एंड दिस इज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ ट्रांजिशन इन द बाइबल। और वो लोग गुजर रहे हैं और यीशु मसीह नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसने जो वादा किया था मैं एक मददगार भेजूंगा, वो जरूर है। और वो यहाँ से गुजर के जा रहे थे, वो लंगड़े को ले जा रहे थे और पतरस और यूहन्ना जा रहे थे और उन्होंने उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेकिन आई वांट टू टेल यू समथिंग, दैट गाय हैड टू ड्रॉप हिज कप। वो भीख मांगता था, उसको अपना वो बर्तन, उसको अपना वो कटोरा त्यागना पड़ा होगा कि वो पतरस और यूहन्ना को पकड़ सके। जिस आयत को जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, ओ मैन, दिस इज सो पावरफुल। इट मैटर्स हु यू क्लिंग टू। इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि आप किसको पकड़ते हो, आप किसको पकड़े हुए हो। खुदा के लोगों, एंकर्ड फैमिलीज और बहुत सारे लोग जो हमको, हमारी ई फैमिली है, आप किसको पकड़े हुए हैं। इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू हु यू क्लिंग टू। दिस इज सो पावरफुल। आपने किसको पकड़ रखा है। लेट गो ऑफ समथिंग ओल्ड। यू नीड टू, इट मैटर्स हु यू क्लिंग टू, हु यू क्लिंग टू। एक बात समझिए, जस्ट बिकॉज द मैन नोज, just because the man can walk doesn't mean that he can stand by himself. Oh hallelujah। समझिए इस बात को, ये आखिरी बात है। प्लीज ये कलाम का गहरा मुकाशिफा है, पास आ जाइए, फोनों को अपनी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अगर नहीं बढ़ाइए। समझिए, जस्ट बिकॉज द मैन कैन वॉक doesn't mean that he can stand by himself। इसलिए कि वो ठीक हो गया और वो चल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सहारे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता है। आप जानते हैं, मेरा हाथ टूट गया और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इस बात को समझ पा रहा हूँ। और जब मैं इस पट्टी को खोलता हूँ और उन उंगलियों को चलाना चाहता हूँ, मेरी उंगलियाँ ठीक हो रही हैं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता। आज मैंने पहली बार गूगल पे ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करी। मैंने गूगल यूज़ करके कुछ बोला और उसके बाद मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने बोला और वो टाइप कर रहा है। और मैं अपने ऑफिस का काम भी ऐसे कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और वो टाइपिंग कर रहा है। थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ रही है, लेकिन आसान है। इतने हज़ारों शब्द खुद लिख पाना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज द मैन कैन वॉक डजंट मीन दैट ही कैन स्टैंड बाय हिमसेल्फ। जस्ट बिकॉज माई हैंड इज गेटिंग हील्ड डजंट मीन आई कैन राइट। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी ऊंची छलांग लगाते हैं, लगाइए। इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपके पाँव नीचे आके टकराते हैं तो आप कितना सीधा चलते हैं। हालेलुया। आप कितना सीधे से चलते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स, हाउ स्ट्रेट यू वॉक। एंड दिस वाज द फर्स्ट मिरेकल। वी स्टार्टेड विद द गाय बीइंग कैरिड ऑफ। हमने अगर इस आयत को पढ़ेंगे तो हमने शुरुआत इसी बात से करी कि वो उसको लेके जा रहे थे, और अब हम जब कलाम बंद कर रहे हैं, उसने पकड़ रखा है। और मैं इसी बात पे कलाम ख़त्म करना चाहूँगा। जब हमने कलाम शुरू किया तो हम इस बात पर आए कि खुदा कैसे कैसे खाने को बदल देता है जब आप अपने सफ़र में होते हैं। जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं, और आप जानते हैं जब आप अगर आप रोड ट्रिप लेते हैं तो आप जगह जगह चाहते हैं कि अरे यार, कुछ इस ढाबे से खा लेंगे, कुछ उस ढाबे से खा लेंगे, कुछ आगे कहीं से खा लेंगे, कुछ नुक्कड़ पे खा लेंगे, कुछ छोले कुलचे खा लेंगे। और एग्जैक्टली ये होता है। आप समझिए, इतनी खूबसूरत बातें जिसको अपनी ज़िंदगी में शायद आप सोच नहीं पाते। आप उसकी हर चीज़, छोटी चीज़ में खूबसूरती को, खुदावन की खूबसूरती को देखना चाहेंगे तो नजर आएंगी। हम लोग छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को बड़ी ताईदी हैं। और मेरी आत्मिक माँ है और मैं उनको बहुत बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखता हूँ, मुझे हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एडमायर करते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को एडमायर करते हैं, हर छोटी चीज़ में मुस्कुराते हैं, हर छोटी चीज़ में हमें हंसी आती है। हमें पत्ते को देख के भी मुस्कुरा सकते हैं, खुदा की खूबसूरती को निहार सकते हैं। And this is exactly what is. We started with the sermon telling that the guy was being carried off, and now he is clinging on to something. This season, इस मौसम में, इस साल में, इस वक्त में, लॉकडाउन की, इस बात पे जरूर निर्भर करता है कि आपने किसको पकड़ रखा है। आपने किसको पकड़ रखा है, बिकॉज his name is Jesus। उसका नाम यीशु मसीह है। उसके नाम जैसा और कोई नाम नहीं है। What you cling to in your transition will decide whether you go forward or you
स्टे एट द गेट और यू डाई एट द गेट। आपने किसको पकड़ रखा है इस मौसम में, इस बदलाव के मौसम में, इस गुजरने के मौसम में, इस जा रहे के मौसम में, ले जा रहे के मौसम में, इस आते हुए के मौसम में, आपने इस बदलाव के मौसम में किसको थाम रखा है, उस पर निर्भर करता है कि आप आगे जाएंगे या उस फाटक पे खत्म हो जाएंगे। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। हम आपसे बहुत सारे लोगों के दुआएं करना चाहेंगे, और वो लोग जिनकी दुआएं हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बट आई थिंक प्रेयर वॉरियर्स हैं, प्रेयर टावर सेटअप हो चुका है, तो उन सब लोगों के लिए दुआ करना चाहेंगे, अपने सारे खादिमों के लिए दुआ करना चाहेंगे। आज सुबह 3 बजे से बारिश हो रही है, और आप जानते हैं आज शाम को ब्रदर रवि पुत्राना आपको कलाम से बरकत देंगे। शाम को 6:30 बजे एक खूबसूरत कलाम के लिए तैयार रहिएगा, और आज के शाम के कलाम का टॉपिक होगा रिवर ऑफ अनॉइंटिंग, और वो फेसबुक के देहरादून पेज से लाइव होंगे, बिकॉज शाम का 6:30 बजे का स्लॉट का ये जो बोझ है ये जो सलीब है, हमने वो पास्टर विवन के कंधों पे डाली है, और उनके कंधे काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, तो ये सलीब जो शाम की 6:30 वाली है वो आपको फेसबुक के पेज से दिखाई देगी, फेसबुक के देहरादून के पेज से, एंकर टू क्राइस्ट देहरादून के पेज से दिखाई देगी। तो शाम को 6:30 बजे आप दोबारा हमारे साथ डायल इन कर सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, और खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। आइए हम इस कलाम के लिए दुआ करें, अपने खादिमों के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए। एक बहुत ज़रूरी दुआ है जो हम करना चाहते हैं, और वो दुआ है हमारे कलीसिया के परिवार, अशोक अंकल और मुन्नी आंटी और प्रणव भाई, शालू बहन है ना, इस परिवार के नाना जो हैं वो गुजर गए हैं। आज सुबह इनके नाना खुदा के घर रहलत कर गए हैं, और मैं इनके नाना से मिलने पाया हूँ, मैंने उनको देखा है, और जैसे बुजुर्ग होते हैं और वैसे ही थे वो, और उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। जब भी हमसे मिलते थे हमेशा इज्जत देते थे, अच्छे से बातों को सुनते थे, और जानते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप बुज़ुर्गों का आदर करें, अपनी हर बात को छोड़कर, अपनी हर कमी को छोड़कर, और बुज़ुर्गों के साथ बने रहें, ये ज़रूरी है। और बहुत सारे इस मौसम में, इस सीज़न में बहुत सारे डिसीजंस इन्हीं बातों पर निर्भर करते हैं कि आपने किसको पकड़ रखा है या आप किसकी चिंता करते हैं। और हम उनके उस परिवार के लिए दुआ करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कलाम के लिए खुदा का शुक्र करेंगे, और आज की बात खत्म करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम अशोक अंकल, मुन्नी आंटी के परिवार को आपके सामने लेके आते हैं। खुदा यीशु मसीह, उन बच्चों के सारे भाई और बहन जो हैं, खुदा यीशु मसीह बच्चों के नाना के लिए शुक्र गुजार है खुदावन। इस बात के नहीं खुदावन कि तूने उनको अपने पास बुलाया, लेकिन हम जानते हैं तेरी नेक मर्जी उस परिवार की ज़िंदगी पूरी हो। खुदा जब वो इंतज़ाम करते हैं यहाँ से हिमाचल को जाने का, उनके सफ़र में उनके साथ रहना, खुदा यीशु हम जानते हैं लॉकडाउन में चीज़ें मुश्किल हैं, गाड़ी मिलना मुश्किल है, हम नहीं चाहते कैसे होगा। खुदा यीशु मसीह, वो परिवार गमज़दा है, हम चाहते हैं गमज़दा परिवार में अपना सुकून बनाए रखना खुदा यीशु मसीह, अपनी रहमत बनाए रखना खुदा यीशु मसीह, वो तुझको हर पल में महसूस करें खुदा यीशु मसीह। अगर वो इस सफ़र को तय करने पाते हैं तो भी, और अगर वो इस सफ़र को नहीं तय कर पाते हैं तो भी, ये उनके लिए गुज़र है खुदा यीशु मसीह, उनके लिए इस सफ़र में गुज़र कर जाना खुदा यीशु मसीह बरकत का बाइस हो। हर बात में खुदा यीशु मसीह सारी महिमा, सारा आदर तुझको देते हैं। इस कलाम के तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह, तेरी कलाम की गहरी बातों को समझ पाए, जान पाए हमने क्या पकड़ा है, हमारा खाना क्या है, हमारा खाना जो बदल रहा है खुदा यीशु मसीह, तूने अपने लोगों का खाना 3 बार बदला खुदा। हम चाहते हैं खुदा यीशु हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं, बिकॉज दैट वो हमारे चरित्र को बदल देता है। इट चेंजेस आवर कैरेक्टर, इट चेंजेस आवर एटीट्यूड, वो हमारे स्वभाव को बदल देता है खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन कि हम जाने खुदावन कि जब हम गुजरते हैं वहीं पे तेरे सबसे बड़े काम होते हैं खुदावन। और हम जाने खुदावन कि हमने अपने इस गुजरने में, इस परिवर्तन में, इस बदलाव में, इस ट्रांजिशन में, हु आर वी क्लिंगिंग टू लॉर्ड, हमने किसको पकड़ रखा है, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं खुदावन, और फाटकों पे ख़त्म होना नहीं चाहते। इस को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, समय ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। खुदा आपको आज की दोपहर में बहुत बरकत दे।